महाभारत से जुड़ा हुआ लगभग हर एक किस्सा सुनने वाले को कोई न कोई नई सीख सिखा जाता है। महाभारत का एक और किस्सा भी है जहां पर युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को श्राप दिया था। हालांकि युधिष्ठिर ने श्राप तो दिया था अपनी माता कुंती को, लेकिन उस श्राप का प्रकोप आज भी सभी महिलाओं के द्वारा भोगा जा रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कुंती ने अपनी तपस्या से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया था, जिस पर प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र तथा वरदान दिया कि तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजकुमारी कुंती ने इस मंत्र की परीक्षा लेनी चाहिए और सबसे पहले उन्होंने सूर्य देवता का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप कुंती को कवच कुंडल धारी सूर्य पुत्र कर्ण प्राप्त हुआ। परंतु लोक लाज के डर से कुंती ने उस पुत्र को टोकरी में रखकर उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन कुंती को अपने इस पुत्र का मोह हमेशा लगा रहा और कुंती का विवाह पांडु से हुआ और उनको उसी मंत्र के आवाहन से युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन तथा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को नकुल व सहदेव हुए। परंतु कुंती ने कभी भी किसी को कर्ण के बारे में नहीं बताया। अपनी माता कुंती की एक भूल के कारण धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को एक श्राप दे दिया था। इस श्राप से जुड़ा प्रसंग महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में मिलता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन द्वारा अंगराज कर्ण का वध कर दिया गया, तब पांडवों की माता कुंती कर्ण की मृत्यु का विलाप करने पहुंची। माता को कर्ण के लिए आंसू बहाते देख युधिष्ठिर ने कुंती से प्रश्न किया कि आप हमारे शत्रु की मृत्यु पर विलाप क्यों कर रही हो। तब कुंती ने अपने अंदर लंबे समय तक छिपाए गए राज को सबके सामने उजागर कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि ज्येष्ठ भ्राता है, और उन्हें कर्ण के जन्म की पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए और माता कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। जिस पर युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर के इसी श्राप के कारण आज भी स्त्रियां अपने भीतर कोई भी बात छिपा नहीं सकती। बाद में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को शांत किया और बताया कि माता कुंती गंगा जल के भांति पवित्र है और जो हुआ वह समय की मांग थी। जिसके बाद युधिष्ठिर का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने माता से क्षमा मांगते हुए कर्ण का तर्पण विधि विधान के साथ पूर्ण किया। तो इस कारण से युधिष्ठिर ने दिया था अपनी ही मां कुंती को श्राप। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।